डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। स्पीड कंट्रोल क्यों करते हैं, मोटर का स्पीड को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो डीसी सीरीज मोटर में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है जिसको हम डायवर्टर बोलते हैं, ठीक है। ये सीरीज मोटर है क्योंकि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा गया है और आर्मेचर के पैरेलल में एक डायवर्टर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायवर्टर को हम घटाते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें एक एंगल होता है जिसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो डायवर्टर को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट कम होने लगता है और फील्ड का करंट बढ़ता है, ठीक है। और फील्ड करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता है, ठीक है। और इससे मोटर की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस मोटर का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इसमें हाई करंट लॉस होता है, ठीक है। हाँ मैग्नेट होता है, हाँ क्योंकि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो दोनों को हटाने के लिए अलग अलग कलर कर दिया जाता है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। कभी कभी मैग्नेट जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, जैसे छोटा वाला मोटर होता है माइक्रो, उसमें मैग्नेट रहता है, लेकिन बड़ा वाला मोटर होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, बिल्कुल। डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए सेकंड मेथड दिया गया है फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसमें बेसिक फीचर होते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसके समानांतर करने के वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। आरडी क्या है, आरडी मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को जैसे ही हम कम करते हैं सीरीज फील्ड से प्रोवाइड होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और ये डायोडर का करंट बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, करंट मेरा बढ़ेगा, तो डायोडर का करंट बढ़ जाता है और फील्ड का करंट कम हो जाता है। अब सीरीज फील्ड का करंट अगर कम हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस को भी जोड़ा जाता है क्योंकि ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या करता है, ये मोटर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करंट को ज़्यादा फ्लो हो रहा है इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। और इस मोटर का इस मेथड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, फील्ड डायोड विधि का। इस विधि का उपयोग ट्राम, रेलगाड़ी, बैटरी कार आदि में मोटर की गति को समान गति की अपेक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या किए थे, मोटर का स्पीड को कम किए थे, है ना। लेकिन फील्ड डायोड कंट्रोल मेथड में मोटर का स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कम करने के लिए आर्मेचर के पैरेलल में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाया और स्पीड ज्यादा करने के लिए फील्ड के पैरेलल में वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाया, ठीक है। बस ये भी देखो ये सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल का मेथड है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो मोटर होता है उसके सप्लाई के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मोटर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को घटाकर या बढ़ाकर मोटर की स्पीड को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अगर सप्लाई वोल्टेज ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है ना, और मोटर की स्पीड भी कम हो जाती है। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू कम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है, मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है।
डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। और इस नीचे के शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक इसमें मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो ये स्पीड कंट्रोल और डीसी सीरीज मोटर का बहुत फैक्टर फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें अगर फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्म को कम कर दिया जाए तो मोटर की स्पीड को बढ़ाया लाया जा सकता है, ठीक है। यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्म को कम कर दिया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट बढ़ जाएगा ना, और उससे मोटर का स्पीड भी जहाँ पर बढ़ जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सीरीज फील्ड की वाइंडिंग करते समय उसके मध्य से अलग-अलग टैपिंग निकाली जाती है। टैपिंग का नियंत्रण स्विच के द्वारा किया जाता है। अलग-अलग टैपिंग से संयोजन कर मोटर की भिन्न गतियां प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो टैपिंग कंट्रोल किससे किया जाता है, स्विच गियर सिस्टम होती है उससे की जाती है, ठीक है। और जब हम वाइंडिंग करते हैं फील्ड वाइंडिंग उसी समय इसमें से टैपिंग को निकाल दिया जाता है, ठीक है। और टैपिंग को कम करके स्पीड को बढ़ाया जाता है। अगर टैपिंग को ज्यादा करें तो स्पीड में कम किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है स्पीड बढ़ाने